कबीले के लोगों से रुखसत होने के बाद अहमद ने एक आखिरी बार मुड़कर अपनी बस्ती की तरफ देखा। वही बस्ती जहां इसने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे थे अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी नजरों से ओझल हो रही थी। इसकी आंखों में जुदाई की हल्की सी नमी थी, मगर दिल में एक नई उम्मीद और मजबूत इरादा जाग उठा था। गर्म हुआ के तेज झोंके बार बार अहमद के जिस्म से टकरा रहे थे, गोया सहरा इसके अज़्म का इम्तिहान ले रहा हो। लेकिन इसके कदमों में कोई लर्जिश न थी। इसकी नजरें सिर्फ इस मंजिल पर जिमी हुई थीं जहां वो अपने खानदान के लिए एक नई जिंदगी तलाश करना चाहता था। इसने दिल ही दिल में अहद किया, आज से मेरी जिंदगी का रास्ता यही है। अब मेरी मंजिल ही मेरा वतन है। मैं अपने खानदान के लिए ऐसी सरजमीन तलाश करके रहूंगा जहां अमन, इज्जत और सुकून के साथ जिंदगी बसर की जा सके। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलात आए, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लूंगा। अहमद ने ऊंट की महार मजबूती से थामी, अपनी बीवी और बच्चों की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली और अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू कर दिया। इब्तिदा में सुबह की ठंडी हवा ने उनका साथ दिया, मगर वक्त गुजरते ही सूरज आसमान पर बुलंद होने लगा। इसकी तपिश लम्हा ब लम्हा बढ़ती गई। कुछ ही देर में सहरा भट्टी की मानिंद दहकने लगा। सरसराती गर्म हवाएं बार बार अहमद के चेहरे से टकराते, रेत के बारीक ज़रात इसकी आंखों में चुभते और इसे बार बार अपनी आंखें साफ करना पड़ती। दूर दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत सूरज की रोशनी में इस तरह चमक रही थी कि आंखें चुंधिया जाती थीं। जमीन से उठने वाली गर्मी सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी, मगर अहमद के कदम ना रुके। वो जानता था कि इस सफर में कमजोर पड़ने का मतलब सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि इसके पूरे खानदान की उम्मीदों का टूट जाना था। रास्ते में कभी खामोशी इतनी गहरी हो जाती कि सिर्फ ऊंट के कदमों की आवाज सुनाई देती, और कभी गर्म हुआ ऐसी सनसनाहट पैदा करती जैसे सहरा कोई अनजान दास्तान सुना रहा हो। वक्त गुजरता गया और सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुकने लगा। पूरा सहरा सुनहरी और सुर्ख रंगों में डूब गया। मुसलसल सफर ने सबको बुरी तरह थका दिया था। अहमद ने दूर तक नजर दौड़ाई। कुछ फासले पर चंद बड़े पत्थरों के दरमियान एक निस्बतन महफूज जगह दिखाई दी जहां तेज हुआ का जोर भी कम महसूस हो रहा था। इसने वही रात गुजारने का फैसला किया। अहमद ने ऊंट का बोझ उतारा और इसे आराम करने के लिए बिठा दिया। फिर अपनी बीवी के साथ मिलकर चंद खुश्क टहनियां और लकड़ियां जमा की और एक छोटी सी आग जला दी। उनके पास सफर के लिए मुनासिब मिकदार में राशन मौजूद था, मगर अहमद जानता था कि मंजिल अभी बहुत दूर है। इसलिए इसने फैसला किया कि राशन को बचत और एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए ताकि आने वाले दिनों में उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसने खाना सब में बराबर तकसीम किया। बच्चों ने खामोशी से खाना खाया और थकन की वजह से जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। सहरा की खामोश रात हर तरफ फैल चुकी थी। आसमान बेशुमार सितारों से जगमगा रहा था, मगर अहमद अभी तक जाग रहा था। वो एक बड़े पत्थर पर बैठकर सितारों को देखता रहा। इसके दिल में खुशी भी थी कि इसने नई जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है, लेकिन एक अनजाना खौफ भी उसके दिल में मौजूद था। वो सोचने लगा, न जाने आगे की दुनिया कैसी होगी, न जाने कितनी आजमाइशें हमारा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन मुझे अपने खानदान के लिए मजबूत रहना होगा। इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। ए मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने आज का दिन खैर और आफियत से गुजार दिया। कल भी हमें अपनी हिफाजत में रख, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे इस सफर को आसान फरमा और हमें ऐसी सरजमीन अता फरमा जहां हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो। दुआ के बाद अहमद भी अपने खानदान के करीब लेट गया। सहरा की खामोशी, ठंडी रात और सितारों भरा आसमान उनके सफर के पहले दिन के गवाह बन गए। रात गुजर गई। सुबह की पहली रोशनी अभी उफुक पर जाहिर भी ना हुई थी कि अहमद की आंख खिल गई। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, पानी की मुश्क सामान और ऊंट का जायजा लिया, फिर अपनी बीवी और बच्चों को नरमी से जगाया। सूरज तुलू होने से पहले हमें रवाना होना होगा। दिन चल गया तो गर्मी सफर को और ज्यादा मुश्किल बना देगी। सब ने जल्दी से सामान समेटा। अहमद ने बच्चों और अपनी बीवी को ऊंट पर बिठाया और दोबारा अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू कर दिया। आज सूरज पहले दिन से भी ज्यादा सख्त महसूस हो रहा था। चंद घंटों बाद अहमद ने महसूस किया कि धूप की शिद्दत इसके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो चंद मजबूत और लंबी खुश्क लकड़ियां दिखाई दी। इसने उन्हें जमा किया और अपने साथ मौजूद रस्सियों और कपड़े की मदद से ऊंट पर 4 लकड़ियां मजबूती से बांधकर एक छोटा सा सायबान बना दिया। अब इसकी बीवी और बच्चे धूप की शिद्दत से महफूज हो गए, लेकिन अहमद ने खुद साए में बैठने के बजाय ऊंट की महार अपने हाथ में ली और तपती हुई रेत पर पैदल चलने लगा। चंद घंटे गुजरे तो उसके पांव में छाले पड़ गए। हर कदम पर शदीद दर्द होता, मगर उसके चेहरे पर हिम्मत और यकीन बरकरार था। इसकी बीवी ने परेशानी से कहा, अहमद,
कुछ देर तुम भी ऊंट पर बैठ जाओ, तुम्हारे पांव जख्मी हो चुके हैं। अहमद मुस्कुराया और बोला, जब तक मेरे कदम चल सकते हैं मेरे बच्चों को धूप में नहीं चलना पड़ेगा। एक बाप की ताकत इसके जिस्म में नहीं बल्कि इसके हौसले में होती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ऊंट ने दर्द भरी आवाज निकाली और एक तरफ रुक गया। अहमद फौरन इसके पास पहुंचा। इसने देखा कि ऊंट के अगले पांव में एक लंबा और नुकीला कांटा गहराई तक चुभ गया था। इसने निहायत एहतियात से बच्चों को नीचे उतारा, फिर घुटनों के बिल बैठकर कांटा निकाला। जख्म से चंद कतरे खून निकल आए। अहमद ने पानी के चंद कतरे जख्म पर डाले, अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी और मोहब्बत से ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे वफादार साथी, अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है, हमें हिम्मत नहीं हारनी। बीवी ने फिक्रमंद लहजे में कहा, अगर यही एक ऊंट चलने के काबिल ना रहा तो हमारा क्या होगा? अहमद ने आसमान की तरफ देखा और इत्मीनान से जवाब दिया, जिस रब ने हमें इस सफर पर निकाला है वही हमारी रहनुमाई भी फरमाएगा। जब तक हमारा ईमान और हौसला कायम है कोई मुश्किल हमें हमारी मंजिल से नहीं रोक सकती। कुछ देर आराम के बाद ऊंट दोबारा खड़ा हो गया। अगरचे इसकी रफ्तार पहले जैसी ना रही मगर इसने सफर जारी रखने की हिम्मत दिखाई। अहमद ने एक बार फिर महार मजबूती से थामी, अपने जख्मी कदमों के बावजूद आगे बढ़ा और पूरा खानदान खामोशी से नई उम्मीदों की तरफ सफर करता रहा। अब भर के मुख्तसर आराम के बाद अहमद ने फजर से पहले ही अपने खानदान को जगा दिया। वो जानता था कि इसका सबसे वफादार साथी ऊंट कई दिनों की मुसलसल मशक्कत, कम खुराक और शदीद प्यास की वजह से निढाल हो चुका था। अगरचे ऊंट भूख और प्यास को दूसरे जानवरों की निस्बत ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए इसे सहरा का जहाज कहा जाता है, मगर हर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अहमद ने इर्द गिर्द उगने वाली खुश्क झाड़ियों और कांटेदार पौधों में से कुछ जमा करके ऊंट के सामने रख दिए ताकि वो थोड़ी सी खुराक खाकर अपनी बाकी मांदा ताकत बहाल कर सके। फिर इसने अल्लाह का नाम लिया और मशरिक की समत सफर दोबारा शुरू कर दिया। इसके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी कि किसी न किसी तरह ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पानी मुयस्सर हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऊंट मजीद कमजोर हो गया तो उनका सफर खतरे में पड़ सकता है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर बुलंद होता गया और सहरा की गर्मी पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करने लगी। पानी की मुश्क तकरीबन खाली हो चुकी थी, जबकि राशन भी सिर्फ 2 दिन के लिए बाकी रह गया था। अहमद अपनी प्यास बर्दाश्त करता रहा और जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो अपनी बीवी नूरी और बच्चों के लिए महफूज रखता रहा। ऊंट की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही थी। इसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। नूरी ने यह मंजर देखा तो फौरन ऊंट से नीचे उतर आई ताकि इसका बोझ कम हो जाए। अहमद का बेटा भी अपने वालिद के साथ पैदल चलने लगा। अब सिर्फ उनकी नन्ही बेटी ऊंट पर बैठी थी। अहमद के दिल में खौफ जरूर पैदा हो रहा था, मगर इसने हिम्मत न हारी। वो खामोशी से अल्लाह पर भरोसा किए मशरिक की समत बढ़ता रहा। दोपहर की सख्त धूप में अचानक अहमद की नजर दूर उफक पर किसी अजीब सी चीज पर पड़ी। वो चंद लम्हे रुक गया। पिछले कई दिनों के सफर में इसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। पहले इसे गुमान हुआ कि शायद ये सहरा का धोखा हो, मगर दिल में जागी हुई उम्मीद ने इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जूं जूं वो करीब पहुंचता गया, उनकी हालत मजीद बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अहमद ने हिम्मत न हारी। आखिरकार वो इस मकाम तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही अहमद की खुशी की इंतहा ना रही। बेआबो गया सहरा के दरमियान 2 घने दरख्त खड़े थे और उनके करीब एक पुराना कुनवा मौजूद था। कुनवे में साफ पानी मौजूद था, जबकि दरख्तों के घने साए ने इस जगह को सहरा की सख्त धूप से किसी हद तक महफूज बना रखा था। ये मंजर देखते ही अहमद बेइख्तियार सुजद शुक्र में गिर गया, क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला ने उनकी सख्त आजमाइश के बाद उनके लिए रहमत का एक दरवाजा खोल दिया है। अहमद ने सबसे पहले मुश्क भर कर ऊंट को पानी पिलाया। प्यास से निढाल ऊंट ने लंबे लंबे घूंट लिए, फिर दरख्तों के नीचे उगने वाली नरम घास और सब्ज पत्तियां खाने लगा। चंद ही लम्हों में इसकी थकी हुई आंखों में जैसे दोबारा जान लूट आई। नूरी ने बच्चों को पानी पिलाया और कई दिनों बाद सबने इत्मीनान से अपनी प्यास बुझाई। अहमद ने खुद भी चंद घूंट पानी पिए, फिर दोनों मशकें भर कर मजबूती से बांध दें, क्योंकि वो जानता था कि सहरा में पानी से बढ़कर कोई नेमत नहीं। कुछ देर आराम के बाद उसकी नजर कुनवे के करीब एक बड़े पत्थर पर पड़ी, जिस पर एक अजीब व गरीब निशान कंदा था। अहमद आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया, गर्द साफ की और गौर से इस अलामत को देखने लगा। वो आम नक्शो निगार नहीं था, बल्कि सोच समझ कर बनाया गया एक पुरअसरार निशान मालूम होता था। 2 दरख्त, पुराना कुनवा और ये अलामत, ये सब महज इत्तेफाक नहीं लग रहे थे। अहमद ने खामोशी से कहा,
शायद ये किसी कदीम कबीले की निशानी है। अगर वो कबीला मिटने के करीब था तो मुमकिन है उन्होंने अपनी दौलत या कोई कीमती अमानत किसी महफूज जगह दफन कर दी हो, ताकि अगर उनकी नस्ल में से कोई जिंदा बच जाए तो इस निशान की मदद से इसे दोबारा हासिल कर सके। नूरी खामोशी से इसकी बात सुनती रही। अहमद ने दोबारा निशान का बगौर जायजा लिया तो इसे महसूस हुआ कि इसमें बनी लंबी लकीर और तुलू आफताब की अलामत इसी समत की तरफ इशारा कर रही है जिस तरफ वो कई दिनों से सफ़र कर रहा था। अगर इस निशान की समत उसके सफ़र से मुख्तलिफ होती तो शायद वो इस पर ज़्यादा तवज्जो ना देता, मगर समत एक होने की वजह से इसके दिल में ये ख्याल मज़ीद मजबूत हो गया कि इसके पीछे ज़रूर कोई राज पोशीदा है। अहमद जल्दी फैसला करने वाला इंसान नहीं था, मगर वो इतना समझदार ज़रूर था कि किसी गैर मामूली चीज़ को नज़र अंदाज ना करे। इसने ज़मीन से एक नोकीला सहराई कांटा उठाया और अपनी चमड़े की मुश्क पर निहायत एहतियात से वही निशान कंधा कर लिया, ताकि अगर असल निशान मिट भी जाए तो इसकी नकल उसके पास महफूज रहे। जब इसे यकीन हो गया कि नक्शा सही तरह महफूज हो चुका है तो वो दोबारा पत्थर के पास आया। वो एक कबायली इंसान था और अपने बुजुर्गों से ये सीख चुका था कि बाज़ राज सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचने चाहिए जिनके नसीब में वो लिखे हों। इसे अंदेशा हुआ कि अगर ये निशान इसी तरह बाकी रहा तो कोई दूसरा मुसाफिर भी इसे देखकर इस राज तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसने एक भारी पत्थर उठाया और इस निशान को बार बार ज़रब लगाकर इस कदर खुरच दिया कि इसकी वाज़े लकीरें मिट गईं। फिर इस पर रेत और पथरीली गर्द डाल दी, यहाँ तक कि वो आम पत्थर की तरह दिखाई देने लगा। अहमद ने एक इत्मीनान भरी नज़र इस जगह पर डाली और दिल ही दिल में कहा, अगर इस राज तक किसी को पहुंचना है तो वो अपने नसीब और अपनी मेहनत से पहुंचेगा। इस रात अहमद और उसके खानदान ने उन्हीं दो दरख्तों के साए में सुकून से क़याम किया। कई दिनों बाद उन्हें भरपूर पानी मिला था, इसलिए ऊंट भी पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। रात खामोशी से गुजर गई। फजर से कुछ पहले अहमद की आँख खिली। इसने आसमान पर चमकते सितारों की तरफ देखा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, मशकों में पानी की मिकदार देखी, राशन को एहतियात से बांधा, उन पर सामान रखा और नूरी ने बच्चों को जगा दिया। अभी मशरक़ी उफ़ुक़ पर रोशनी की पहली लकीर भी जाहिर ना हुई थी कि अहमद ने ऊंट की महार मजबूती से थाम ली। चंद ही लम्हों बाद सूरज की पहली किरण उफ़ुक़ से नमूदार हुई और अहमद ने हमेशा की तरह अपना रुख मशरिक़ की तरफ रखा। इसे मालूम न था कि इसकी मुश्क पर कंधा वो छोटा सा निशान एक दिन सिर्फ उसकी नहीं बल्कि इसकी आने वाली नस्लों की तकदीर बदलने वाला था। किस्त वार ये नावल जारी अगली किस्त के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें।